तो जय हिंद सभी को, राम राम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं CDS 1 2025 के लिए लास्ट 30 से लेके 40 डेज की आपकी स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए, है ना। काफ़ी कुछ आप लोगों ने पढ़ लिया है, पिछले कुछ महीनों में कवर कर लिया होगा एंड अब उसको इम्प्लीमेंट करने का समय है। कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए ये मैं आपको इस पर्टिकुलर वीडियो पे बताता हूँ, और उसके साथ साथ ये भी बता देता हूँ कि भैया ये जो वीडियो है ये फ्रेशर्स के लिए भी वर्क करेगा और ये रिपीटर्स के लिए भी वर्क करेगा, दोनों के लिए वर्क करेगा भाई। ठीक है, दोनों के लिए स्ट्रेटजीज को मैंने इसमें अच्छे तरीके से क्लासिफाई किया है, बताया है कि आने वाले 30 से 40 डेज में आपका क्या रहेगा। देखो एग्जाम आप सबको पता है 13 अप्रैल को है और आज की डेट हमारी आ जाती है 2 मार्च, तो रफली 40 डेज बचे हुए, है ना। 40 डेज के हिसाब से भी आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो जब भी आप देख रहे हो अपकमिंग 10 दिन में, तो उसके हिसाब से भी आप इसको आराम से एग्जीक्यूट कर सकते हो। ठीक है, चलिए भाई शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि एग्जैक्टली सीन क्या है। देखो CDS 1 2025 और NDA 1 2025 दोनों के लिए काफी हद तक सेम सिमिलर स्ट्रेटजीज आ जाती है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है। ठीक है, लेकिन मैं पर्टिकुलरली CDS की चलो बात करता हूँ। अब देखो CDS के लिए आपके 40 डेज बचे हुए, अगर आपसे काउंट किया जाए तो सबसे पहले हम जनरल नॉलेज का जो सब्जेक्ट है उसको कैटर कर लेते हैं कि जनरल नॉलेज के लिए आपकी स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम एस्पिरेंट्स को दिक्कत यही आती है। बहुत सारे सब्जेक्ट्स, सब सब्जेक्ट्स को कैटर करना है, कंफ्यूजन हो जाता है कि भाई पॉलिटी भी है, साइंस भी है, करंट अफेयर्स भी करने हैं, इकोनॉमिक्स भी करनी है, ज्योग्राफी भी करनी है, हिस्ट्री भी करनी है ना। तो सबसे पहली बात मैं इस पॉइंट पे आपको बता देता हूँ जो कि आपको सब्जेक्ट स्किप्स नहीं करने होते। पहली बात तो ये है, कई सारे एस्पिरेंट दिमाग में ये सिनेरियो बना बना लेते हैं कि भैया हिस्ट्री स्किप कर देते। क्यों कर रहे हो भाई, 20 से 22 क्वेश्चन आते है ना। कई लोग ज्योग्राफी स्किप करने की सोचते हैं, 18 से 20 क्वेश्चन आते। कई लोग इकोनॉमिक्स स्किप करने की सोचते हैं, भैया 10 से 12 क्वेश्चन आते। पॉलिटी स्किप तो करने का सेंस ही नहीं बनता, नॉर्मल सा सब्जेक्ट है, 8-10 क्वेश्चन उसके भी आ जाते हैं, तो उसको स्किप करना ही नहीं है। और साइंस, नॉन साइंस वाले भैया ध्यान दो, साइंस आपको जो है वो स्किप नहीं करनी। ठीक है, साइंस में हमारे अराउंड 30 क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो ये स्किप कुछ भी नहीं करना। और करंट अफेयर्स की अगर मैं बात करूं तो करंट अफेयर्स तो बिल्कुल नहीं, 35 से लेके 40 क्वेश्चंस आते हैं। यकीन नहीं हो रहा हो तो जाओ पिछले वाला एग्जाम उठाओ, क्वेश्चन पेपर उठाओ, क्वेश्चन पेपर को उठाओगे, एनालिसिस करोगे, समझ में आ जाएगा 35-40 क्वेश्चन आते हैं, है ना। अगर आपको कोई अदरवाइज बता रहा है, कुछ और अलग बता रहा है, तो इट ही और शी इज टोटली रॉन्ग। इतने क्वेश्चन आते हैं, आप जाइए और तरीके से इसका इनका एनालिसिस कीजिए। अब दूसरी बात आ जाती है कि एग्जैक्टली ये 40 डेज में हमें करना क्या है। 40 डेज को आप 10 दिन के सेगमेंट्स में डिवाइड कर लो। ठीक है, अरे भाई ये क्या हो जाता है। ठीक है, 10 दिन के सेगमेंट्स में आप इनको 40 डेज को जो है वो डिवाइड कर कि भैया 10 दिन का हमारा सेगमेंट रहेगा और इस 10 दिन के लिए आपको अलग अलग गोल्स रखने हैं। ठीक है, अब मैं जैसे जीके की स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर सबसे पहली बात यह आएगी कि अब आप लोगों को टॉपिक वाइज जो क्वेश्चंस हैं वो नहीं करने चाहिए। ठीक है, अब ये टाइम आ चुका है कि टॉपिक वाइज क्वेश्चंस छोड़ दीजिए, क्योंकि टॉपिक वाइज क्वेश्चंस आपको कंफर्ट जोन में डाल, बहुत ज्यादा कंफर्ट जोन में आप आ जाते हैं। और अब टाइम वो रहा भी नहीं है कि भैया एक एक टॉपिक कवर करने के बाद में आप उसके क्वेश्चंस करें। अब फुल फ्लैज्ड पूरे के पूरे सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चंस करने का टाइम आ चुका है ना। यानी कि आपको या तो मॉक्स कर लेने चाहिए। मॉक्स की मैं स्पेसिफिक बात करूं तो आप किसी प्लेटफॉर्म से भी परचेज कर सकते हैं। अदरवाइज एक सबसे सिंपल, सस्ता, टिकाऊ मेथड मैं बताता हूँ। यूपीएससी की वेबसाइट पे जाओ, वहां पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे, 2014 के आसपास से मिल जाते हैं। इनको डाउनलोड कर, ठीक है, डाउनलोड करके इनको लगाना स्टार्ट कर दो। भले ही आपका कोई सब्जेक्ट अभी नहीं हुआ हो, फॉर एग्जाम्पल आपका ज्योग्राफी अभी तक नहीं हुआ है ना, तो भी आप क्या करेंगे, आप पूरे मॉक को लगाइए। ज्योग्राफी के क्वेश्चन जितने अटेंड हो पा रहे हैं उतने अटेंड कीजिए, नहीं हो पा रहे हैं तो उनको छोड़ दीजिए बात के लिए, है ना। ये हो जाएगा। यानी कि कोशिश ये करने की 2014 से लेके 2024 तक आपको सारे मॉक्स को एक एक बार तो एटलीस्ट लगाना है। और पिछले 5 साल के जो मॉक्स है 2020 से लेके 2024 तक के जितने भी मॉक्स हैं, इनको तकरीबन आपको मल्टीपल टाइम्स लगाना है। ये आपको ऑनगोइंग थ्योरी के साथ करते हुए जाना है ना। मेरा मानना ये है कि चाहे आप एक फ्रेशर हो चाहे आप रिपीटर है, तो आपके सब्जेक्ट सारे कंप्लीट हो ही गए होंगे। फ्रेशर है तो हो सकता है कि आपको कोई सब्जेक्ट छूटा हो सकता है कि आप या तो ज्योग्राफी आपको छूट रखा हो या पॉलिटी या इकोनॉमिक्स। मोस्ट प्रोबेबली लोग इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री को स्किप करके जाते हैं, ये दो सब्जेक्ट्स आपके छूटे हो सकते हैं। ये काम आपने किया होगा, है ना, ये मैं समझ रहा हूँ।
तो ऐसी कोई इसमें दिमाग पे लेने वाली चीज़ नहीं है कि भैया ये सब्जेक्ट्स का हमें क्या करना है, क्या नहीं करना। देखो मैं सबसे सिंपल चीज़ें आपको बताता हूँ कि सब्जेक्ट सारे कवर करने हैं, सब्जेक्ट छोड़ने नहीं है। ये जो जितना बता रहा हूँ ना क्वेश्चंस के नंबर, ये लिटरली में इतने आते हैं। अब देखो सीधी-सी बात है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप चले गए सिर्फ ज्योग्राफी के भरोसे, 30 क्वेश्चन ये हो गए, ठीक है? पॉलिटी के भरोसे चले गए, 10 क्वेश्चन चलो ये हो गए, 30 क्वेश्चन्स आपके साइंस के हो गए, 30, 20, 50, 60 क्वेश्चन्स आपके होते हैं, ठीक है? 60 क्वेश्चन्स ये हो गए प्लस आपके 20 क्वेश्चन्स आपने ले लिए करंट अफेयर्स के, कितने आपको आ गए? 80 क्वेश्चंस हो गए। ये बेस्ट केस सिनेरियो है। वर्स्ट केस सिनेरियो में नंबर्स इनके चेंज हो सकते हैं, कितने भी नंबर्स कम हो जाएँगे आपको पता नहीं चलेगा। 35-40 आ रहा है, हो सकता है 20 क्वेश्चंस दे दें, 20 में से 10 ही आपको आ रहा है ना? तो ये सिनेरियो कभी भी चेंज हो जाएगा, आपको नहीं पता, इसलिए बेस्ट प्रिपरेशन करके जाओ। अभी भी इतना टाइम है कि आप ये चीज़ें कवर कर सकते हो। मेरे ख्याल से आपने 3-4 सब्जेक्ट्स तो अभी कवर कर लिए होंगे। जैसे मैं अपने करंट बैच की बात करूँ, तो हमने जो हमारा जनवरी में बैच स्टार्ट हुआ था, उसका हमने हिस्ट्री सबसे पहले कवर किया था। उसके बाद में पॉलिटी कवर कर लिया, उसके बाद में इकोनॉमिक्स कवर कर लिया। ये 3 सब्जेक्ट्स हमारे कवर हो गए और करंट अफेयर्स जो है वो तो साइड बाय साइड चलते ही चले जा रहे हैं, है ना? तो अब हमें क्या बचा हुआ है? अब हमारे पास बची है ज्योग्राफी, जिसके अराउंड 4-5 लेक्चर्स हो चुके हैं, वो हो जाएगा कवर, और साइंस। ये आने वाले टाइम में आपका चलेगा। लेकिन साइड बाय साइड हम क्या कर रहे हैं? साइड बाय साइड हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कर रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा हिस्ट्री का जो है, अरे यार! हिस्ट्री का जो क्वेश्चन सॉल्विंग का वीडियो है वो आप लोगों को मिल जाएगा, है ना? हिस्ट्री के 2020 से लेके 2024 के तकरीबन 200 एमसीक्यूज हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इनको हमने सॉल्व किया। ये आपको मिल जाएंगे, ये आप साइड बाय साइड कीजिए। अपने डेली शेड्यूल को आप कुछ इस प्रकार से डिवाइड कीजिए कि 2 सब्जेक्ट्स को पिक कीजिए, है ना? रिवीजन के लिए, थ्योरी कवर करने के लिए, क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए 2 सब्जेक्ट्स को पिक कीजिए। फॉर एग्जांपल, एक सब्जेक्ट आपका टोटली फैक्चुअल लो और दूसरा जो है वो आप कंसेप्चुअल वाला लो, है ना? जैसे फैक्चुअल की बात करें तो आपने पॉलिटी उठा ली, पॉलिटी का डेली रिवीजन चल रहा है ना? और उसके साथ-साथ आपने कंसेप्चुअल में ज्योग्राफी उठा लिया। एक सब्जेक्ट थोड़ा बड़ा है, एक सब्जेक्ट थोड़ा छोटा है ना? तो पॉलिटी और ज्योग्राफी दोनों पे आपने इक्वल एम्फेसिस पुट किया है। यहाँ होगा क्या कि फॉर एग्जांपल आप पॉलिटी भी इक्वल बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते जा रहे हो, लेकिन पॉलिटी के क्वेश्चंस उतने ज़्यादा आ नहीं रहे, जबकि ज्योग्राफी के 20-22 क्वेश्चंस आ रहा है ना? तो ये दोनों चीज़ें वहाँ पर आपकी बैलेंस होंगी। तो ये दोनों चीज़ें आप लोगों को बैलेंस करनी है, पहली बात तो ये। तो पॉलिटी दिन भर रिवीजन चल रहा है, 1-1, 2-2 घंटे, ज्योग्राफी का भी रिवीजन चल रहा है, और फिर आते हैं आपकी क्वेश्चन सॉल्विंग। क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए एक सिंपल तरीका है, वो ये कि आप जाइए सीडीएस ड्राइव में, नीचे मैंने लिंक शेयर कर दी है। सीडीएस ड्राइव में जाओगे, सब्जेक्ट स्पेसिफिक आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, है ना? हर सब्जेक्ट के आपको स्पेसिफिकली क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो सब्जेक्ट वाइज आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, उनका एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है। पहली बात तो ये हो जाती है। दूसरा जो मैंने तरीका बताया था कि भैया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, है ना? जब हम कोई पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप टोटली 120 क्वेश्चंस को ही सॉल्व कर रहे हो, है ना? आप एक दूसरा मेथड अपना सकते हो, वो ये कि आपने पॉलिटी और ज्योग्राफी कवर कर रखी है, तो आप उस पर्टिकुलर क्वेश्चन पेपर में सिर्फ पॉलिटी और ज्योग्राफी ही कर रहे हैं। सीडीएस 2024 का क्वेश्चन पेपर आपने उठाया है और आपने पॉलिटी के क्वेश्चंस ढूंढे, इसमें पॉलिटी आपकी चलती जा रही है, कवर होती जा रही है, आपने सॉल्व कर लिया। आपने ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को भी आउटलाइन किया और आपने इनको सॉल्व कर लिया। एंड आई होप कि आप करंट अफेयर्स तो कवर कर ही रहे हैं, है ना? डिफेंस पाथ की वीकली मैगजीन्स आती, एमसीक्यूज वगैरह आते हैं, उसे आप कवर कर ही रहे हैं। तो करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन, जैसे करंट अफेयर्स तो थोड़ा रिडंडेंट हो जाता है ना? ये पार्ट हमारा रिडंडेंट हो जाता है क्योंकि जो करंट अफेयर्स पिछली बार पूछे गए थे वो अब आगे काम नहीं आएंगे, बहुत कम ही काम आएंगे, है ना? तो उनको आप छोड़ भी सकते हो। पॉलिटी और ज्योग्राफी के क्वेश्चन आपने सीडीएस 2 2024 से की, फिर आपने सीडीएस 1 2024 का क्वेश्चन पेपर उठाया, पॉलिटी और ज्योग्राफी के क्वेश्चन आपने वहां से करने स्टार्ट कर दिया। मतलब ये आपको साइकिल जो है वो चलाती रहनी, ये आप चलाते जाओ, है ना? अब जैसे पॉलिटी और ज्योग्राफी का आपका काफी हद तक निबट रहा है ना? फॉर एग्जाम्पल ज्योग्राफी लंबा है, उसमें टाइम लगेगा, लेकिन पॉलिटी जो है वो जल्दी फिनिश हो रहा है। तो अब पॉलिटी की जगह आप दूसरा सब्जेक्ट उठा लो, इकोनॉमिक्स। ये इकोनॉमिक्स जो है ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल आ जाएगा, और उसके साथ साथ आप फिर हिस्ट्री भी उठा सकते हो जो कि आपका फैक्चुअल आ जाएगा, है ना? इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री फिर आपका आ गया साइड बाय साइड, वो भी चल रहे हैं। सेम पैटर्न आपको अपनाना है। सिंपल सी बात है, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि भैया आपको यही सब्जेक्ट पिक करना है, नहीं। अगर आपका ज्योग्राफी कंप्लीट है तो आप ज्योग्राफी के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में से करो, और एक बार नहीं, दो दो तीन तीन चार चार बार करो। ज्योग्राफी चेंज नहीं होती ज्यादा, है ना? हिस्ट्री की बात करूं तो हिस्ट्री की भी पीवाईक्यूज लगाने स्टार्ट कर दो, ये भी कुछ ज्यादा चेंज नहीं होती। इकोनॉमिक्स में जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो तो चेंज नहीं होंगे आपके, है ना? करंट अफेयर्स वाली चीजें चेंज हो जाएंगी, बेसिक कंसेप्ट इकोनॉमिक्स में भी चेंज नहीं होने वाले। और मैक्सिमम टाइम देखा जाए तो पॉलिटी में भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो चेंज नहीं हुई हैं, तो आप उनको भी गो थ्रू कर सकते हो। एंड अलॉन्ग विथ साइंस, साइंस भी तो तकरीबन ना के बराबर ही चेंज होती है ना?
तो ये सारा कॉम्बिनेशन आप लोगों को करना है। आपको देखो बेसिकली सिंपल सी चीज़ है कि सारे सब्जेक्ट्स की आपको थ्योरी साइड बाय साइड करते जानी है और उसके साथ साथ जितनी हो सकता है उसकी क्वेश्चन सॉल्विंग भी करती जानी। ठीक है, थ्योरी और क्वेश्चन सॉल्विंग सबसे बड़ा रामबाण इलाका तरीका है, सबसे बड़ा, है ना। इसको कोई बीट नहीं कर सकता, चाहे आप ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हो चाहे आप ऑफलाइन एग्जाम दे रहे हो, इसको कोई बीट नहीं कर सकता। ये इतना बढ़िया वाला मेथड आ जाता है। लोग नई नई चीजें करते हैं कि भाई ये करना है वो करना है, नहीं। अब बस थ्योरी कवर कीजिए और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ठीक है, अब मैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक बताऊं, फॉर एग्जांपल अगर मैं ज्योग्राफी की बात करूं, है ना, तो देखो ज्योग्राफी के दो पार्ट्स आ जाते हैं, तीन पार्ट्स आते हैं वैसे तो। एक तो इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी है और दूसरा आपका वर्ल्ड एंड फिजिकल ज्योग्राफी है ना। फिजिकल ज्योग्राफी में सारे के सारे कंसेप्ट आ जाते हैं, जितने भी कंसेप्ट आपके फिजिकल ज्योग्राफी में आते हैं। पहले फिजिकल ज्योग्राफी को आपको कवर करना चाहिए। फिजिकल ज्योग्राफी कवर हो जाती है, कंसेप्ट आपको समझ में आ जाते हैं, देन मूव ऑन टू द इंडियन ज्योग्राफी, है ना। फिर आप इंडियन ज्योग्राफी को करना स्टार्ट कर दो और उसके साथ साथ वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो पार्ट है ये हमारा करंट अफेयर्स से सॉल्व होता रहता है। करंट अफेयर्स में जो भी जगह आपकी मेंशन की जाती है उनको मैं वीकली करंट अफेयर्स शीट्स में शामिल करता हूँ, उनको वहां से स्टडी कर लो, है ना। ये हो जाता है। अब इसको सिस्टमेटिक पढ़ाई के लिए आप नोट्स डाउनलोड कर लो। सीडीएस ड्राइव में ज्योग्राफी के फोल्डर में मैंने नोट्स जो है वो अपलोड कर दिए है, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे भी शेयर कर दी। वहां से जाके डाउनलोड कर लो और पढ़ लो। ठीक है, सारे आपको विजुअल्स वगैरह सब कुछ लगे हुए हैं, उसमें मिले हुए हैं, अच्छे से पढ़ाई कर लो। लास्ट टाइम 19 में से 18 क्वेश्चन सीडीएस में हमारी क्लासरूम नोट से आए थे, जो बदले नहीं है, इस बार बिल्कुल भी नहीं बदले हैं। तो वही आप यहाँ से कर लो, पहली बात तो ये है। ठीक है, ये आपका ज्योग्राफी का सॉर्टेड है कि भैया ज्योग्राफी ऐसे हो जाएगा, और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो करने ही है आपको। अपकमिंग डेज में डिफेंस स्टाफ के वीडियोस भी अभी आएंगे, है ना। डिफेंस स्टाफ के भी वीडियोस आएंगे, एसएसबी विंग्स के भी आएंगे। एसएसबी विंग्स पे जो हमारे टीचर है वो भी कवर कर रहे हैं। अभी उन्होंने पॉलिटी का पीवाईक्यूज डाले हैं, तकरीबन 4 साल के। मैं भी पॉलिटी के पीवाईक्यूज डालूंगा, आप कहीं से भी सॉल्व कर सकते हो, है ना। मैं अपने बैच में कवर कर पाऊंगा तो मैं उनको यूट्यूब पे डालूंगा ही डालूंगा। एंड यहाँ पर स्पेसिफिकली क्या बोलते हैं यूट्यूब के लिए डाले हुए हैं, तो वो भी आप कवर कर सकते हो। ठीक है, अभी हमने हिस्ट्री के कवर कर लिए हैं, तो ज्योग्राफी का यहाँ से सॉर्टेड हो जाएगा कि भैया ये ऐसे कर लेना है ना। ये 10 दिन की गोल के हिसाब से कर लो कि 10 दिन में मुझे फिजिक्स पॉलिटी भी कवर करनी है और 10 दिन के अंदर मुझे ज्योग्राफी भी सॉर्ट आउट करनी है। अभी आपके ऊपर है कि आप कितनी लंबी सिटिंग देना चाहते हो। कोई लोग 1-1 घंटे की सिटिंग देते हैं, ब्रेक ज्यादा लेते हैं। कोई की 3-3 घंटे की सिटिंग एक साथ ले लेता है, लंबा ब्रेक लेता है। तो ये टोटली आपके ऊपर है ना। और उसके साथ साथ अगर हम पॉलिटी की बात करें तो सिमिलर आप तरीका पॉलिटी में भी अपना सकते हो कि भैया पॉलिटी में भी यही करना है ना। पॉलिटी ओवरऑल आपकी आ जाती है, इसमें आपके अलग अलग पार्ट्स नहीं आते हैं, है ना। पॉलिटी ओवरऑल इंपॉर्टेंट है, 7-8 या 8-10 क्वेश्चन आ जाते हैं, बहुत ज्यादा फोकस नहीं देना है उस पर, इजिली समझ में भी आ जाती है। इसमें भी आपको क्या करने हैं, इसके नोट्स भी आपको सीरियस ड्राइव पे मिल जाएंगे और उसके साथ साथ इसके जो एमसीक्यूज हैं वो भी मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो इसके सॉल्व कराऊंगा ये भी अपकमिंग यूट्यूब पे है, एक आध वीक में, इसी वीक में ये भी आ जाए। ठीक है, तो ये हो गया। हिस्ट्री की बात करें तो भैया हिस्ट्री को छोड़ना नहीं, बड़ा सब्जेक्ट है मैं समझता हूँ, लेकिन इसको छोड़ना नहीं है ना। 3 पार्ट है, एंशियंट, मेडिवल और उसके बाद आ जाता है मॉडर्न। कोई भी पार्ट नहीं छोड़ना, है ना। मॉडर्न पे आप ज्यादा फोकस दे सकते हो, एंशियंट और मेडिवल थोड़ा सा एग्जॉस्टिव आ जाता है, तो मॉडर्न पे ज्यादा फोकस डाल सकते हो। इनके भी नोट्स जो है मैंने सीडीएस ड्राइव में अपलोड कर दिए हैं, जाओ उनसे पढ़ लो। ठीक है, थ्योरी साइड बाय साइड कवर करते जाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनके कवर करते जाओ, इनके भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पिक करो। इकोनॉमिक्स में भी सेम चीज करनी है आप लोगों को, है ना। इकोनॉमिक्स के नोट्स भी मैंने डाल दिए हैं और साइंस में भी सेम चीज करनी है, मतलब कुछ अलग पैटर्न यहाँ पे नहीं आने वाला। बात करंट अफेयर्स की अगर हम करें तो देखो करंट अफेयर्स में क्या सीन है कि करंट अफेयर्स आपको कवर कितने करने हैं। पहली बात मैं ये बता देता हूँ, आपको शायद झटका लगे सुन के, लेकिन 6 महीने के करंट अफेयर्स हमें नहीं करने होते। कोई भी सेन बंदा, कोई भी दिमाग वाला बंदा जिसने सीडीएस का एनालिसिस किया है उसको पता है कि सीडीएस में 12 से 18 महीने के करंट अफेयर्स पूछे ही पूछे जाते, उसके पहले भी चले जाते हैं, लेकिन उतना ज्यादा कवर नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना है, हमें सिंपल सी बात ये करनी है, आप जाइए सीडीएस ड्राइव। सीडीएस ड्राइव में करंट अफेयर वाला आपको फोल्डर मिलेगा, यहाँ पर आपको मंथली करंट अफेयर्स मिल जाएंगे। मंथली करंट अफेयर्स लेकिन अब हमने कवर करने बंद कर दिए हैं, तो उनका इतना ज्यादा सेंस नहीं बनता। दूसरे आपको वीकली करंट अफेयर्स मिल जाएंगे,
वीकली करंट अफेयर्स आपको अप्रैल 2024 से मिलेंगे, है ना। आने वाला जो एग्जाम है उसके तकरीबन 12 महीने के करंट अफेयर्स आपको कवर करने हैं, तो अप्रैल 2024 से आप वीकली करंट अफेयर्स कवर करो। ठीक है, एक महीने के 4 शिफ्ट आ जाती हैं। हमने अभी तक फैब तक पहुंच चुके हैं हम लोग। फैब के सेकंड वीक तक हम लोग पहुंच चुके हैं। सीडीएस ड्राइव में आपको मिल जाएगा। थर्ड वीक भी आपको बस 2-4 दिन के अंदर ही मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर आपको एमसीक्यूज भी मिलेंगे। ये जो एमसीक्यूज हैं ये मई ऑनवर्ड, मई 2024, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर का कल ही आया है। इनकी भी आपको जो है शीट्स मिल जाएंगी। इनकी जो पीडीएफ वाली शीट्स हैं इनमें आंसर कीज भी हैं। ठीक है, आंसर कीज भी हैं, यानी कि तकरीबन एक महीने में 150 एमसीक्यूज हैं। 750 के आसपास एमसीक्यूज आपके हो चुके हैं। एग्जाम तक आपको 1500 या 1600-1700 के आसपास एमसीक्यूज करने पड़ेंगे, है ना। उतने बहुत ज्यादा जरूरी है, 35-40 क्वेश्चन कैटर करने हैं तो इतने एमसीक्यूज करने ही पड़ेंगे। और इन सब के जो वीडियो एक्सप्लेनेशन है वो ऑलरेडी यूट्यूब पे डला होगा। आप यूट्यूब पे मूवीज में जाओगे, करंट अफेयर्स सीरीज में जाओगे, कि मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाली सीरीज में जाओगे, प्लेलिस्ट में जाओगे, तो आपको ये भी सब मिल जाएगा। ठीक है, ये यहाँ से करना है। देखो इतना काम तो करना पड़ेगा। एक नॉर्मल सिनेरियो को आप लोग देखो, वो सिनेरियो कुछ ऐसा है कि एक दूर दराज गांव में कोई बंदा बैठा हुआ है, उसके पास इंटरनेट है, वो उसका प्रॉपर यूज कर पा रहा है। उसको पता है कि डिफेंस स्टाफ के जो वीकली करंट अफेयर्स आते हैं बहुत सॉलिड आते हैं। उसको ये भी पता है डिफेंस स्टाफ की जो मंथली एमसीक्यूज आते हैं वो भी बहुत सॉलिड आते हैं। वो दोनों को करेगा, दोनों को सॉल्व करेगा, दवा से करेगा अच्छे तरीके से। वीकली करंट अफेयर्स का मल्टीपल टाइम वो बंदा रिवीजन करेगा, बार बार पढ़ेगा। उसको लगेगा कि हाँ यार ये बड़े हैं, बहुत ज्यादा हैं, लेकिन उसको पता है ये इफेक्टिव है ना। सीडीएस में वन लाइनर्स तो ना के बराबर आते हैं कि वन लाइनर से कम हो या नहीं। एनडी में भी सेम सिनेरियो है। यूपीएससी का लेवल देखोगे एफकेट और कोस्ट गार्ड से टोटली अलग आ जाता है। तो उस मोड से खुद को बाहर निकालो, पहली बात तो ये है। ठीक है, तो वीकली करंट अफेयर्स मल्टीपल टाइम रिवीजन करने हैं आप लोगों को। पिछले 6 महीने के तो अच्छे से करने हैं, लेकिन कोशिश करो 12 महीने के तक। ठीक है, और मंथली एमसीक्यूज भी वो बंदा दबा के करेगा, लगातार करेगा, मल्टीपल टाइम करेगा। उनका एक्सप्लेनेशन भी जो है वो यहाँ पे वीडियो में देख लेगा, तो उसको समझ में आ जाएगा कि भैया हाँ यार ये सिनेरियो है, ये हो जाएगा। उसके बाद में वो बंदा क्या करेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो वीडियोस हैं, जिनमें मोस्टली मैंने 5 साल के क्वेश्चंस करवा रखे हैं, हिस्ट्री के ऑलमोस्ट कवर्ड है ना। हिस्ट्री के आपको करते जाने हैं, जो मैंने कवर करवा दिए, 200 एमसीक्यूज है तकरीबन। ठीक है, उसके बाद में अभी जो बाकी आते जाएंगे वो बंदा उनको साइमल्टेनियसली करता जाएगा। इसके साथ एक और चीज आ जाती है, सीएपीएफ का कंटेंट भी पड़ा हुआ। सीएपीएफ का कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है। पिछले 4 से 5 साल के सीएपीएफ के एक्सप्लेनेशन 2019 2018 से लेकर 2024 तक ये भी मैंने डाले हुए हैं। हालांकि इनके भी नए वीडियोस आएंगे, लेकिन इनके थोड़ा टाइम लगेगा, है ना। एग्जाम अगस्त में है इनका, तो आपका तो अभी अप्रैल में ही। तो आपको ज्यादा फोकस करना है, तो आप इनको भी सॉल्व करो और इनको भी सॉल्व करो। अगर आपके पास टाइम है तो सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स जो है इनके भी क्वेश्चंस को डाउनलोड करो और इनके भी क्वेश्चंस को लगाओ। किसी भी ढंग के टीचर के पास जाओगे, बोलोगे सर क्या मैं फलानी बुक उठाऊं पीवाई क्यूज वाली, या पीवाई क्यूज को उठा के सॉल्व करूं। बुक कंफर्ट जोन क्रिएट करती है। पीवाई क्यूज को खुद से ढूंढ ढूंढ के करते हो ना, अलग ही मजा आता है ना। फॉर एग्जाम्पल एक नॉर्मल सा सिनेरियो बता रहा हूँ। आपने सीडीएस 2024 का क्वेश्चन पेपर उठाया, ये क्वेश्चन पेपर आपने उठाया, है ना। अब आपने सबसे पहले ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को ढूंढ ढूंढ के करना स्टार्ट कर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सारे क्वेश्चंस को एक एक बार पढ़ रहे हो, क्योंकि किसी क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा ना। अगर आपको ये डिटरमाइन करना है कि फलाना क्वेश्चन ज्योग्राफी का है, साइंस का है, तो आपको उस क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा। एक नजर तो कम से कम जाएगी, है ना। तो आपने क्वेश्चन को एक बार क्वेश्चन पेपर में ग्लांस ले लिया। उसके बाद में अब आप आ जाते हैं दूसरे सब्जेक्ट पे। अब आप क्वालिटी के क्वेश्चंस ढूंढ रहे हैं, तो दूसरा ग्लांस आपने यहाँ ले लिया। फिर आप आ जाते हैं साइंस के क्वेश्चंस ढूंढने के लिए। साइंस में भी अगर आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के हिसाब से किया तो आपके फर्दर ग्लांस बढ़ते जाएंगे। अदरवाइज तीसरा ग्लांस यानी कि तीसरी नजर आपकी अब चलेगी। फिर आप चले गए उसके बाद में हिस्ट्री पे, है ना। और फिर उसके बाद में आप चले गए इकोनॉमिक्स पे। तो देखो यार, आपके कम से कम 5 से 6 बार एक सिंगल क्वेश्चन पेपर को देख रहे हैं, आप उसके क्वेश्चंस को देख रहे हैं और आप बार बार उनको सॉल्व कर रहे हो। तो एक क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए आप कम से कम 5 से 6 गुना टाइम दे रहे हो, है ना। और वो आपको एकदम कंक्रीट बनाएगा। आप बहुत पीछे मत जाओ। मैं बस इतना बोल रहा हूँ कि 5 साल के क्वेश्चन पेपर्स करो, आपको कोई मॉक्स देने की जरूरत नहीं, कोई भी मॉक्स परचेज करने की जरूरत नहीं है। मॉक्स आपके रफली इन्हीं के आसपास बनाए जाते हैं, इससे अलावा अलग नहीं बनाए जाते हैं। ठीक है, तो सस्ता, सिंपल, सुंदर, टिकाऊ तरीका है कि भैया आप क्वेश्चंस को करो,
है ना। बहुत ज्यादा आपको डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है कि आप बॉक्स में जा रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, फलाना ढिमाका, नहीं। आप इनको ही कर लो। ये रामबाण तरीका होता है, ठीक है, इसको फॉलो कर लो, एकदम बढ़िया तरीके से पूरा का पूरा सब सॉर्टेड आउट हो जाता है ना। ये बेसिक सी चीज है। तो अभी के टाइम पे आप लोगों को क्या करना है, आने वाले 40 दिनों को कुछ इस प्रकार से डिवाइड करो कि आपकी थ्योरी हो रही है वो वाली जो आपने अभी तक कवर नहीं की है ना, जो आपने कवर नहीं की है, ये तो आपको करना ही करना है। इसके दिन के 1-2 घंटे देने ही देने हैं। फिर आपको वो थ्योरी को रिवीजन भी करना है जो आपने ऑलरेडी कवर की है। दिक्कत ये आती है कि बच्चे रिवीजन भूल जाते हैं। रिवीजन को आखिरी के 10 दिनों के लिए मत रखो, है ना। आखिरी के जो 10 दिन होते हैं उनके लिए आपको रिवीजन नहीं रखना है, रिवीजन को अभी करते जाना है। जो सब्जेक्ट होता जा रहा है रिवीजन करते जाओ। या तो वीकली टारगेट रखो या डेली आपका आधा आधा घंटा रिवीजन के लिए दो कि आज 2 चैप्टर्स हैं, 3 चैप्टर्स हैं, फलाने सब्जेक्ट के हैं, तो एक एक हल्की हल्की नजर मारते जाओ, है ना। और उसके साथ आपका आता है क्यूएस यानी कि क्वेश्चन सॉल्विंग। क्वेश्चन सॉल्विंग आप दो तरीके से कर सकते हो, एग्जिस्टिंग एमसीक्यूज जो आपके पड़े हुए हैं ड्राइव पे वहां से करो, या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से करो। ये दोनों तरीके आपके बहुत ज्यादा बढ़िया हो जाएंगे आपके लिए, ठीक है। ये ओवरऑल जीके की बात थी। कोई भी अगर आपको इसमें डाउट लग रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो भैया कमेंट कर दो और मुझसे पूछ लो, है ना। टेलीग्राम ग्रुप पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आप पूछ सकते हो, मैं तुरंत उसका जवाब दे दूंगा। अब दो सब्जेक्ट्स और आते हैं, एक तो आता है मैथमेटिक्स और दूसरा आता है हमारा इंग्लिश। ये दोनों सब्जेक्ट सिमिलर है। सिमिलर कैसे हैं? मैथमेटिक्स में हमारे मोस्टली फॉर्मूलेज और कंसेप्ट्स आ जाते हैं, है ना, जो हमें समझना जरूरी है। इंग्लिश में मोस्टली हमारे रूल्स आ जाते हैं, इनको समझना बहुत जरूरी है, ग्रामर, है ना। मैथमेटिक्स पूरा का पूरा आपका प्रैक्टिस बेस्ड है। बिना प्रैक्टिस के मैथमेटिक्स में फॉर्मूलाज और कंसेप्ट समझ के चले जाओगे, पढ़ के चले जाओगे, नहीं होगा। वैसे ही इंग्लिश में भी आपको ग्रामर, रीडिंग और वोकैब तीनों की करनी पड़ती है प्रैक्टिस, ठीक है। अब इसकी डेप्थ में नहीं जाने वाला अभी मैं कि मैं आपको मैथमेटिक्स में सब्जेक्ट्स बताऊं कैसे क्या करना, नहीं। मैं आपको सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ कि यहाँ पे आपको जितने ज्यादा आप पुराने क्वेश्चन पेपर्स उठा सकते हो, 2040 सिर्फ सीडीएस ड्राइव में अपलोडेड है। तो आप एक वीक का टारगेट बना लो, जैसे कि आने वाले 10 दिन का टारगेट बना लो कि 10 दिन में मुझे 5 साल के क्वेश्चन पेपर्स करने हैं, है ना। तो एक दिन में आप 1 घंटा इसके लिए भी दे लो कि भैया 1 घंटा जो है या 1.5 घंटा जो है, 2 घंटा जो है, वो आप दे रहे हैं। मैथ्स के लिए फॉर एग्जाम्पल ज्यादा टाइम लग जाता है, 2-2.5 घंटे, 2 घंटे तो एटलीस्ट आपको ले 2 घंटे ही लेने, उससे ज्यादा मत लो, एग्जाम मोड में आ जाओ, है ना। तो 2 घंटे मैथमेटिक्स के लिए ले लो कि भैया डेली का मुझे एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना ही करना है। इतनी ज्यादा इंट्रिगिटी अपने अंदर लेके आओगे, इतनी ज्यादा इंटेंसिटी डेवलप करोगे क्वेश्चन पेपर के लिए, सीडीएस के लिए, तब जाके आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। देखो आप सबको पता है सीडीएस 1 2024 काफी हार्ड था। पॉसिबिलिटी ये है कि इस बार भी वो चीज रिपीट हो सकती है, कभी भी रिपीट हो सकती है वो चीज। तो आपको बेस्ट और वर्स्ट केस सिनेरियो दोनों के लिए खुद को तैयार रखना है। ऐसा नहीं कि भैया सिर्फ बेस्ट केस सिनेरियो के लिए कि भैया सब कुछ हल्का हल्का आ जाएगा, नहीं। सब कुछ हल्का हल्का नहीं आएगा, चीजें बहुत ज्यादा भारी भी आ सकती है, ठीक है। तो बेस्ट और वर्स्ट मोड दोनों दोनों सिनेरियो के लिए आप लोगों को तैयार रहना है, प्रैक्टिस होगी, ठीक है। देखो इंग्लिश की तो जो हमारे क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस करेंगे पूरे मार्च में, तो हम लोग बैच में प्रैक्टिस ही करने वाले हैं। तो मोस्टली आपका एक एक क्वेश्चन पेपर हम डेली का करने वाले हैं, ठीक है। तो आपको वीक में 3 से 4 जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनके विद सॉल्यूशंस, ये वीडियोस भी आप लोगों को मिल जाएंगे, ठीक है। ये भी आपके अपलोड होते जाएंगे, तो सॉल्यूशंस भी आप देख सकते हो और वहीं से प्रैक्टिस भी कर सकते हो। दोनों चीजें आप लोगों की वहां से सॉर्टेड आउट हो जाएंगी। मैथमेटिक्स का थोड़ा खुद करना पड़ेगा, है ना। मैथमेटिक्स का भी आप लोग निपटा सकते हो, बस प्रैक्टिस बेस्ड। देखो प्रैक्टिस ही है यार, इसमें कुछ शॉर्टकट्स नहीं है, कुछ और तरीके नहीं है जो मैं आप लोगों को बताऊं, ये प्रैक्टिस ही है। ये ओल्ड स्कूल मेथड है, जिन मेथड्स की मैं बात कर रहा हूँ ना, ये हमारे ट्रेडिशनल मेथड्स, ये हमारे ओल्ड स्कूल मेथड्स हैं। और ये ऐसे एग्जाम्स के लिए या किसी भी एग्जाम के लिए बहुत बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, ठीक है। आप देखो अब दुनिया बदल चुकी है, काफी ज्यादा चेंजेस आ चुके हैं, पोस्ट कोविड बहुत ज्यादा चेंज आ गए हैं, लेकिन एग्जाम के पैटर्न में बहुत ज्यादा अंतर नहीं आया है, चीजें वही हैं, है ना। इवन मैं ये कहूंगा कि रिसोर्सेज ज्यादातर लोगों को मिल गए हैं। जो गांव में बैठा बंदा है उसको आपके कंपैरिजन में रिसोर्सेज बराबर है, वो भी ऑनलाइन स्टडी कर सकता है, आप भी ऑनलाइन स्टडी कर सकते हो। टीचर तक पहुंच उसकी भी उतनी है जितनी आपकी है, बस फर्क पड़ जाएगा मेहनत का, है ना। और मेहनत कौन सी, स्ट्रेटजी वाली तरीके से, स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए मेहनत आपकी कैसी है उसके बेसिस पे चीजें डिटरमाइन होने वाली है, ठीक है। टारगेट एकेडमी आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि भैया टारगेट एकेडमी कौन सी है, उसके बेसिस पे आपको चीजें करनी है, ठीक है। आपको इंग्लिश में 120 में से 120 क्वेश्चंस आप करके आ सकते हो। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए मैं बोलूंगा आप लोगों को 80 to 90 इतना क्वेश्चन आप मार्क्स इंग्लिश में लेके आने हैं, है ना। टोटल 17 वैकेंसीज होती हैं फीमेल्स की,
17 वैकेंसीज में डिटरमाइनिंग मार्क्स आपके जो हैं मेरिट में, वो आपके सीडीएस के हो सकते हैं। इमेजिन करो एक सिनेरियो कि ओटीए में आपके मार्क्स आ रहे हैं 130। क्यों? क्योंकि जीके में आप फॉर एग्जांपल इंग्लिश में आपने 85 मार्क्स स्कोर कर ली, है ना, और जीके में आपने कितने कर लिए? फॉर एग्जांपल जीके में आपने 45 कर ली। तो 45 अगर आप जीके में कर रहे हो तो टोटल आपके 45 और 85 कितने मिला के हुए? ये हुए 130 मार्क्स। 130 हुए ना? हाँ 130 हुए, 130 मार्क्स है। वही एक दूसरी कैंडिडेट है जिसके जीके में तो फॉर एग्जांपल 50 मार्क्स है, लेकिन इंग्लिश में भी उसके 70 मार्क्स है, उसके हुए 120। ये 10 मार्क्स का डिफरेंस यहाँ आ जाएगा। बाकी लीड आप एसएसबी में ले सकते हो, है ना। बाकी कैंडिडेट्स के लिए मैं ये कहूंगा कि आपको अगर अपनी डिजायर्ड एकेडमी चाहिए तो देखो मैथ्स स्कोरेबल है, स्कोर कर सकते हो आराम से। जितने क्वेश्चंस करके आओ एक्यूरेट करके आओ। यहाँ ये नहीं होना चाहिए कि भैया बस अंधाधुंध कर दिया, नहीं। मैथमेटिक्स में एक बहुत बढ़िया चीज है कि आप 2 घंटे जो दे रहे हैं, 2 घंटे में फॉर एग्जाम्पल आप 75 क्वेश्चंस करके आ, इन 75 क्वेश्चंस में हाई एक्यूरेसी मेंटेन करके चलो। हाई एक्यूरेसी इन द सेंस कि आपके तकरीबन 75 में से 60 क्वेश्चन सही हैं। अब मैथमेटिक्स में तो पता है ना, क्वेश्चन या तो सही है या फिर नहीं है, या तो गैस का कोई काम ही नहीं है। जीके में गैस लगा सकते हो, इंग्लिश में गैस लगा सकते हो, लेकिन मैथमेटिक्स में गैस नहीं लगा सकते। गैस लगाने का कोई सीन ही नहीं है। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो करके आ रहे हैं, वो अलग चीज है। लेकिन यहाँ पे भैया आपको 60 क्वेश्चन आपके तकरीबन सही है तो भैया आपका काम बन गया, है ना। सिमिलरली इंग्लिश में भी आप ये नहीं बोल रहा कि पूरे के पूरे 120 क्वेश्चंस करके आओ, मैं करके आता था, लेकिन 120 क्वेश्चंस करोगे बहुत फायदा रहेगा। तो इतने 120 क्वेश्चंस है ना, इनमें भी आपकी एक्यूरेसी हाई होनी चाहिए। एक्यूरेसी बहुत ज्यादा मैटर करती है ना। और ये एक्यूरेसी आपकी कहाँ हो सकती है? सिनोनिम्स में हो सकती है, यहाँ एक्यूरेसी अच्छी जाएगी, ठीक है। एंटोनिम्स में आपकी हो सकती है, लॉस्ट टेस्ट में हो सकती है, फिल इन द ब्लैंक्स में हो सकती है, इडियम्स और फ्रेजेस में हो सकती है। ऐसे जो आपके टॉपिक्स आते हैं ना, इनमें आपकी अच्छी खासी एक्यूरेसी जाएगी। स्पॉट एंड एरर्स में थोड़ी कम हो जाएगी, मोस्टली ग्रामर में इशू आ जाते हैं, और भी चीजें हैं उनमें कम हो जाती है। कॉम्प्रिहेंशन में फुल एक्यूरेसी मेंटेन कर सकते हो, जम्बल्ड वर्ड्स में कर सकते हो, पैरा जम्बल्ड वर्ड्स जो है आपके यहाँ पर भी आप कर सकते हो, तो यहाँ पर आपकी फुल एक्यूरेसी डेवलप हो जाएगी, है ना। जीके में भी आपको आपको शॉर्ट एनालिसिस करके जाना है कि आपकी स्ट्रेंथ वाले सब्जेक्ट कौन सी, जैसे ज्योग्राफी, है ना। ज्योग्राफी में अगर आपके 20 क्वेश्चंस आते हैं तो 15 क्वेश्चन तो सही जाएंगे ही जाएंगे। साइंस, साइंस में अगर 30 क्वेश्चंस आते हैं तो 25 क्वेश्चन सही जाएंगे ही जाएंगे, ठीक है। यानी कि ये हो गया। उसके बाद में अब आ जाते हैं पॉलिटी पे। पॉलिटी में अगर 10 क्वेश्चंस आते हैं तो भैया हमारे 5 से 6 क्वेश्चन सही जाएंगे ही जाएंगे। हिस्ट्री की बात कर लेते, हिस्ट्री में अगर हमारे 22 क्वेश्चन आते हैं तो उसमें कम से कम 14-15 क्वेश्चन हमारे सही जाएंगे। ऐसा मेथड बना के चलना है ना। उसके बाद में आता है इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स भी बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। इकोनॉमिक्स में भी अगर भैया हमारे 12 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो 7 से 8 क्वेश्चंस हमें सही करके जाने हैं। और करंट अफेयर्स जिनको हमने डिफेंस स्टाफ की मैगजीन से कवर किया है, ये भी भैया अगर आपके 35-40 करंट अफेयर्स आ रहे हैं तो इनमें से आपके 25 के आसपास करंट अफेयर सही जाएंगे ही जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग मिनिमम होनी चाहिए, है ना। क्वेश्चंस को सॉल्व करके आना, एक टारगेट दिमाग में बना लो कितने क्वेश्चंस करके आने। एक तो बहुत गलत चीज, सॉरी ये स्लाइड उसकी लगी। एक बहुत गलत चीज जो एस्पिरेंट करके आते हैं, जो उनको नहीं करनी चाहिए, एक सिनेरियो बता देता हूँ मैं आपको। फॉर एग्जाम्पल वो लोग सिर्फ 50 क्वेश्चंस करके आए, 50 क्वेश्चंस जीके में किए। बस इमेजिन करो 50 क्वेश्चंस जीके में आप कर रहे हैं, है ना। 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग हो रही है। 50 में से अगर आपके 30 क्वेश्चन ही जो है वो सही हैं, यानी कि 20 क्वेश्चंस की तो आपको नेगेटिव मार्किंग ही मिल गई, है ना। तो मतलब गया, सेक्शनल कट ऑफ ही क्लियर नहीं हो रहा है। तो एटलीस्ट अपना एम 80-90 क्वेश्चंस का रखो। 80-90 क्वेश्चंस में अगर आपके फॉर एग्जांपल 50 क्वेश्चंस जो हैं वो सही जा रहे हैं, है ना, 50 क्वेश्चन सही जा रहे हैं, 30 क्वेश्चंस आपके गलत जा रहे हैं, फिर भी आप बॉर्डर लाइन पे आ जाओगे, आप फिर भी क्लियर कर लोगे। लेकिन मैं इसमें फिर भी बोलूंगा कि मैक्सिमम एक्यूरेसी मेंटेन करके चलनी। और मैक्सिमम एक्यूरेसी आई है आपकी प्रैक्टिस से। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप इन आने वाले दिनों में आप कर सकते हो, उतना ज्यादा ही बेनिफिशियल आप सब लोगों के लिए, ठीक है। ये बात बहुत अच्छे से समझ लो, बहुत अच्छे से दिमाग में ये बात डाल लो कि भैया जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा ही उतना ज्यादा आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा। प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, दबा के प्रैक्टिस करो। आने वाले 30-40 दिन सिर्फ आपके प्रैक्टिस को डेडिकेटेड होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आपका जब रिजल्ट आएगा फिर आपको रिग्रेट फील होगा कि भैया यार मेरे रिजल्ट तो डिजायरेबल नहीं है। डिजायरेबल कहाँ से होगा? जब आपने मेहनत ही नहीं की है ना उस लेवल की, तो मेहनत करनी पड़ेगी यार। मल्टीपल थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स आपके बैच में जो बच्चे हैं सिर्फ उतने बच्चे नहीं है, आपकी विसिनिटी में, कॉलेज में, इंस्टीट्यूट में जितने बच्चे उतने बच्चे नहीं है, लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स आर आउट देयर।
हर बार बच्चे बढ़ते चले जा रहे हैं और कंपटीशन बढ़ता चला जा रहा है। वैकेंसीज तकरीबन उतनी ही है, वो बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हो रही है ना। तो मेहनत बहुत ज़्यादा करनी है। इसके साथ साथ इतना कुछ था जो मैंने बता दिया, बाकी आप कमेंट्स वगैरह पूछ सकते हैं। अब हमारे जो अपकमिंग बैचेस हैं वो आपके लॉन्च हो जाएंगे जल्दी। हमारे अपकमिंग बैचेस डिफेंस स्टाफ और एसएसडी विंग्स की टीम बन गई है ना। आपने देखा होगा एसएसडी विंग्स पे भी कुछ वीडियोस आने स्टार्ट हो गए हैं सीडीएस एंड एनडीए से रिलेटेड। तो हमारी टीम बन रही है, बन चुकी है, ऑलमोस्ट बन ही गई है। ठीक है, अब स्ट्रक्चर डिसाइड हो रहा है चीज़ों का। हमारे अपकमिंग कोर्स जो है सीडीएस के कोर्स, एनडीए के कोर्स और एफकेट के, ये आपके अप्रैल से ऑनवर्ड्स हम लोग बैचेस स्टार्ट कर देंगे। इनके जो रजिस्ट्रेशंस हैं, इनके रजिस्ट्रेशंस अभी स्टार्ट हो जाएंगे अपकमिंग एक वीक के अंदर। अपकमिंग एक वीक के अंदर इनके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। पूरा मेथोडोलॉजी क्या है, रजिस्ट्रेशन का सीन क्या नहीं है, वो सब मैं आपको बता दूंगा। कंबाइंड टीम के साथ भी आप लोगों को इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा। तो आप लोग जो एफकेट को बढ़िया तरीके से देना चाहते हैं, यू कैन इनरोल। और सीडीएस और एनडीए तो है ना। सीएफबीएफ एसी के लिए हम थोड़ा अगस्त के बाद में बैचेस निकालेंगे, अभी नहीं। 2025 के लिए ज्यादा टाइम नहीं रह गया, तो अभी उसके लिए बैच लॉन्च नहीं कर सकते। टाइम देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सीडीएस एनडीए एफकेट के अपकमिंग बैचेस आने वाले हैं। अगर आप लोग पहली बार देने जा रहे हैं तो यू कैन इनरोल इन दैट। अगर आप लोग अपने एग्जिस्टिंग अटेम्प्ट से एग्जॉस्ट हो चुके हैं कि भैया नहीं निकल रहा है ना, हमारी टीचर हमें नहीं समझा पा रहे हैं, हमारे मेंटर्स हमको नहीं बता पा रहे हैं प्रॉपर स्ट्रेटेजी, देन यू कैन कम हियर। यहाँ पर एक से एक धुरंधर बैठे हैं, ठीक है। हमारी टीम में जो धुरंधर बैठे हैं वो आपको उनके बारे में भी पता चल जाएगा। एंड देन यू विल बी इन ऑ कि भैया ये तो बहुत तगड़ी टीम है। ठीक है, ये टीम बहुत तगड़ी है, मैं इस टीम को लीड करूंगा। तो यू कैन बी श्योर अबाउट द क्वालिटी, कि क्वालिटी ऑफ टीचिंग आप लोगों को क्या मिलने वाली है। नो इंटरटेनमेंट नहीं मिलेगा, गॉसिप्स नहीं मिलेंगी, सिर्फ बढ़िया वाली क्वालिटी कंटेंट वाली पढ़ाई ये आप लोगों को मिलने वाली है। ठीक है, तो आई होप ये आपको बहुत कुछ समझ में आया हो। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, कमेंट भी कर दो तो बहुत ज़्यादा बढ़िया रहेगा, हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है चैनल की एंगेजमेंट के लिए। बस इतना ही कहना था आप लोगों से। बाकी आप लोग समझदार हैं, स्ट्रेटेजी को फॉलो कीजिए। कोई भी डाउट आता तो आप पूछ सकते हैं। टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़े रहिए, वहाँ बहुत ज़्यादा कंटेंट आपको मिलता रहता है, अपडेट होता रहता है। और इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, चलो भाई, आज के लिए इतना ही। जय हिंद टू यू ऑल।